हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो चलो एक बार आप देख लो लास्ट लेक्चर में क्या क्या टॉपिक हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलो तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। लास्ट लेक्चर में हमने एस्टरिफिकेशन, जहाँ पर क्या होता है एस्टर का फॉर्मेशन होता है, उसी रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहा जाता है। अल्कोहल और फिनॉल रिएक्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या एसिड क्लोराइड के साथ या एसिड एनहाइड्राइड के साथ, और क्या बनाते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चलो फिर हमने देख लिया था एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड से कैसे एस्पिरिन प्रोड्यूस होता है। तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला आपने देख लिया है, तो देख लो आप कैसे एस्पिरिन यहाँ से बनता है। फिर हमने CO बॉन्ड के क्लीवेज के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन। तो रिएक्शन अल्कोहल करते हैं जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो क्या बनाते हैं बच्चों, तो ये बनाते हैं एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अच्छा, ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है एल्काइल हैलाइड का, इसको हमने हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या देखा कि इसको कहा जाता है ल्यूकास रिएजेंट, और इस टेस्ट को कहते हैं ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। अच्छा, ल्यूकास रिएजेंट है क्या, कंसंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2। ये क्या है, ल्यूकास रिएजेंट है जो ल्यूकास टेस्ट में यूज किया जाता है। अब ल्यूकास टेस्ट क्या है, इस टेस्ट से हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के बीच में। टर्शरी अल्कोहल प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कैसे, देखो अगर ये रिएक्शन हो रही है और यहाँ पर जो अल्कोहल लिया है वो लिया है हमने टर्शरी, तो टर्बिडिटी फॉर्म होगी, टर्बिड सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, व्हाइट पीपीटी फॉर्म होगा। तो ये जो व्हाइट पीपीटी अगर इमीडिएटली फॉर्म हो जाता है तो वो हमारे टर्शरी अल्कोहल। ये जो टर्बिडिटी है ये अगर 5-10 मिनट बाद फॉर्म होता है या इसको फॉर्म होने में 5 से 10 मिनट लगते हैं तो ये होगा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर ये टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पर फॉर्म ही नहीं होती तो इसे कहा जाएगा हमारा प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। चलो फिर हमने डिहाइड्रेशन के बारे में बात की थी। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, बेसिकली डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करना। तो कैसे हम रिमूव करते हैं, कोई भी हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, कंसंट्रेटेड एसिड ले लिया है, ठीक है, और इसकी प्रेजेंस में क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होकर के एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इसे हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों से क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। देखो यहाँ पर अल्फा से OH और बीटा से H क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, तो यहाँ पर निकल रहा है बाहर H2O और साथ में बन रहा है एल्कीन। क्लियर है इतना। चलो तो ये कुछ रिएक्शंस थी, ये भी हमने देख ली थी। मैकेनिज्म के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से, आप ध्यान से देखो। ये हमारा इथेनॉल आया, ये रहा हमारा एसिड का H, ठीक है, क्या बना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया यहाँ पर, या हम बोले इथाइल ऑक्सोनियम आयन बना। अब इस इथाइल ऑक्सोनियम आयन, अच्छा ये कैसा है, स्लो, यानी कि ये क्या हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही होगा जो स्लो स्टेप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया हमारा ये कार्बोकैटायन, ठीक है। अच्छा, कार्बोकैटायन को हम रीअरेंज भी कर सकते हैं अगर पॉसिबल है, और कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल अगर बन रहा है तो रीअरेंजमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि रीअरेंज करके अगर स्टेबल बन रहा है ज्यादा, ठीक है। तो ये बना हमारा यहाँ से, ये इसका H2O का हुआ रिमूवल और बन गया कार्बोकैटायन। H2O का रिमूवल हो गया, ये आ गया, बन गया कार्बोकैटायन। फिर यहाँ से ये H गया यहाँ पर, ये बन गया हमारा इथीन, ठीक है, क्या बन गया, इथीन। क्लियर है, इतना समझ में आया। H हटा, बॉन्ड यहाँ पर आया, इथीन बन गया, सिंपल। तो हमने क्या कहा, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ease of dehydration is directly proportional to stability of carbocation, that is 3 degrees more stable than 2 degrees and 1 degree। क्लियर है। तो सिंपल सा स्टेप था, पहले क्या बनाया हमने, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाया, फिर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करा, तो इट इज द स्लोएस्ट स्टेप एंड हेंस द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे हमने बात की
ये स्लोएस्ट स्टेप है तो क्या होगा, रेट डिटरमाइन स्टेप भी होगा, है ना। यानी कि इस स्टेप की मदद से हमें रेट डिटरमाइन हम कर पाएंगे। हमने पहले अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ा था, पहले स्टार्टिंग में फिजिकल केमिस्ट्री वाले चैप्टर थे, वहां पर पढ़ा था, ठीक है, कि रेट कैसे डिटरमाइन करते हैं। फिर फॉर्मेशन होगा इथीन का, किसका एलिमिनेशन करके, प्रोटॉन का एलिमिनेशन करके, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एलिमिनेशन से बनेगा इथीन। क्लियर है इतना? चलो तो समझ में आया। एक बार आप इसे देख लो। ये जो हमने यहाँ पर मैकेनिज्म लिखा है तो ये आप नोट कर लो, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले ये था एल्कोहल, हमारे पास इथेनॉल है, ये H आया, यहाँ पर क्या बन गया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल ये बन गया, यहाँ पे H पॉजिटिव आपको दिख रहा होगा। अब क्या है, ये हमारा स्लो स्टेप है, ये वाटर मॉलिक्यूल चला गया यहाँ से बाहर और बन गया है कार्बोकैटायन, ठीक है। अगर हम रीअरेंज कर पाते तो पॉसिबल होता तो करते, नहीं है यहाँ पे पॉसिबल तो नहीं करेंगे। और यहाँ पर ये H जा करके क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। क्लियर, नोट करो इतना। चलिए इतना तो क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर एक और चीज हमें देखनी है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर इस प्रकार से हमारे पास कोई एल्कोहल है, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास कोई अल्कोहल है, ठीक है। तो कैसे कैसे हम इस अल्कोहल से बनाएंगे, तो देखो सेम यहाँ पर हमने क्या ले लिया, किसी भी एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। अब यहाँ से OH जाएगा, अब हाइड्रोजन के क्या यहाँ पर दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन कैसे हैं देखो, CH2 H एक ऑप्शन तो ये वाला है पहला ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन इधर से भी तो है कि नहीं है, ये आ गया H इधर से, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन ये है, तो H को हम कहाँ से निकालेंगे, H का रिमूवल कहाँ से होगा, अल्फा तो ये है और बीटा ये है, दो बीटा है ना। अगर कार्बोकैटायन यहाँ पर बनता है तो कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, तो देखो कार्बोकैटायन तो यहीं पर ही बनेगा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन हाइड्रोजन कौन सा वाला जाएगा, ये वाला या ये वाला, तो देखो बच्चों अगर ये वाला हाइड्रोजन जाता है फर्स्ट केस वाला, तो हमारा जो एल्कीन है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। तो पहला केस पहले उसमें ऐसे बनेगा, दूसरा केस हमारा कैसे बनेगा देखो, यहाँ पर तो आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। इस तरीके से ये वाला केस आ जाएगा। तो दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा, दोनों केस बन सकते हैं ना, दो केस अब बन सकते हैं, क्या अब बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इनसे चूज करना पड़ेगा कि कौन सा बनेगा हमारा ज्यादा, या कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर अगर आप काउंट करो अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करो दोनों पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये है अल्फा पोजीशन, डबल बॉन्ड के बगल वाली पोजीशन, यहाँ पर देखो अल्फा ये है और ये है, यहाँ पर टोटल दो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर तीन और तीन छह, छह अल्फा हाइड्रोजन है। यानी कि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल ये होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है। दोनों बनते हैं अगर तो ये मेजर बनेगा ये माइनर बनेगा। इतना क्लियर है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा चलो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, कुछ इस तरीके का, इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो क्या प्रोडक्ट आप बनाओगे, तो चलो आप आगे प्रोडक्ट बनाओ, एक बार खुद से ट्राई करो।
चलो अच्छा, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ये ध्यान देना। कंसंट्रेटेड अभी हमने पढ़ा भी था ना, H2SO4 और टेम्परेचर 443 केल्विन। सेम यहाँ पर भी होगा, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और 443 केल्विन, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा कार्बोकैटायन, ठीक है। अब कार्बोकैटायन कैसे बनेगा देखो, ये जब हो जाएगा यहाँ से H, ये वाला स्टेप हो जाएगा इस तरीके से, है ना। H2O क्या हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा। तो जब H2O यहाँ से चला गया तो ये कार्बोकैटायन जो है कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH2, इस तरीके से कुछ कार्बोकैटायन बनेगा, है ना। अब हमने जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था क्लास 11th में, तो क्या देखा था, ये है पहला, ये है दूसरा। तो ये कार्बोकैटायन तो है, हमने क्या कहा था, रीअरेंज करना है अगर पॉसिबल हो। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट ये 1 2 H शिफ्ट होती है, यहाँ पे हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, जिससे कि हमारा कार्बोकैटायन बनेगा कुछ कुछ ऐसा। CH3 ये आ गया कुछ ऐसा, ये कुछ इसकी तरह बन गया। इसका जो कार्बोकैटायन बनेगा वो भी तो ऐसा ही बनेगा, बना होगा, है ना। इसका कार्बोकैटायन भी ऐसा ही बना होगा, बिल्कुल बना होगा। फिर यहाँ से इसकी 443 केल्विन और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बन सकते हैं, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब ये दो प्रोडक्ट कौन कौन से, इन प्रोडक्ट को लिखते हैं हम। एक तो बन सकता है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक प्रोडक्ट तो ये बन सकता है। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा कुछ, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट ऐसा बन सकता है, बन सकता है, ठीक है, ऐसा बन सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों प्रोडक्ट में से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो ये अल्फा है, और यहाँ पर देखो ये अल्फा और ये अल्फा। टोटल यहाँ पर अल्फा में कितने हैं, दो अल्फा H है, यहाँ पर कितने हैं, दो अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन यानी कि ज्यादा स्टेबल, तो ये वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये वाला होगा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने पढ़ा है इसे कहा जाता है सेडजेफ रूल, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, ये है क्या, ये है सेडजेफ रूल, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। तो इससे हम क्या कर लेते हैं, वो एल्कीन ढूंढ लेते हैं जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन है और मेजर प्रोडक्ट मेजर एल्कीन है। क्लियर है। तो दो एग्जांपल हमने पढ़े, दो एग्जांपल से हमने सेडजेफ रूल को समझ लिया है अच्छे से। क्लियर है। तो ये टॉपिक हमने यहाँ पर ही कंप्लीट कर लिया है। वैसे बच्चों, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स जब हम पढ़ रहे थे वहां पर भी सेडजेफ रूल हमने पढ़ा था, ठीक है। क्लियर है। वहां पर भी कुछ केमिकल रिएक्शंस आई थी तो वहां पर भी पढ़ लिया था, ठीक है। चलो नोट करो इतना। चलिए, क्लियर है। तो यहाँ तक आपको देखो डिहाइड्रोजनेशन समझ में आ गया, ठीक है। डिहाइड्रेशन समझ में आ गया, ठीक है। ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास टेस्ट समझ में आ गया, सेडजेफ रूल समझ में आ गया, मैकेनिज्म समझ में आ गया। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन होता क्या है, ऑक्सीडेशन वैसे हमने बचपन में तो पढ़ा है ना, ऑक्सीडेशन सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसा पढ़ते थे ना पहले, ठीक है। पर यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। किस तरीके से, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कुछ ऐसे ऐसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो इससे क्या क्या, ये हमारे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ना, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, पता है आपको, ठीक है। चलो, अच्छा इतना ध्यान रखना है, ठीक है। विद द क्लीवेज, अच्छा कौन सा बॉन्ड का क्लीवेज होगा, OH और CH बॉन्ड,
OH बॉन्ड और CH बॉन्ड का क्लीवेज होगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, ऑक्सीजन अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। तो सिंपल सी बात है, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से फॉर्म होगा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और क्लीवेज होगा ऑक्सीजन हाइड्रो OH बॉन्ड का और CH बॉन्ड का। ठीक है, चलो, सच अ क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड अकर इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऐसे क्लीवेज और फॉर्मेशन दोनों कहाँ पर होते हैं? क्लीवेज और फॉर्मेशन का मतलब है बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, दोनों कहाँ पर होते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में होते हैं इस तरीके के। These are also known as dehydrogenation reaction। तो इन्हें dehydrogenation reaction भी कहते हैं। तो इससे पहले वाले में कंफ्यूज नहीं होना, इससे पहले कहते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन अलग है और यह है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। एज दीज इन्वॉल्व, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, डाइहाइड्रोजन का लॉस होता है ऑफ एन अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो अल्कोहल से डाइहाइड्रोजन का लॉस होता है, डाइहाइड्रोजन आप समझ रहे हैं, दो हाइड्रोजन। ठीक है, इसीलिए ये है डिहाइड्रोजिनेशन। जैसे हम पढ़ रहे थे ना डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन यानी कि H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा था, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है डाइहाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द अच्छा, ये डिपेंड करता है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं। A primary alcohol is oxidized to an aldehyde, which in turn is oxidized to a carboxylic acid। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन से टाइप की अल्कोहल है। तो दो चीजों पर ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन पहली चीज टाइप ऑफ रिएजेंट, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या कुछ भी हो। दूसरा टाइप ऑफ एल्कोहल, टाइप ऑफ एल्कोहल यानी कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो रिएजेंट पर और एल्कोहल के टाइप पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, थ्योरी थोड़ी पढ़ लेते हैं पहले, फिर रिएक्शन देखेंगे। अब जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है, जो 1 डिग्री अल्कोहल है, तो ये ऑक्सीडाइज होती है एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड दैट इज CHO। ठीक है, और ये अगेन ये ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में आप लिख लोगे इसको। ठीक है, तो ऐसा लिख लो या यहाँ पर ही इसे हाईलाइट आप कर लो। तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड विच इन टर्न इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है इतना? अब ये कैसे कैसे होता है ये तो हम अभी रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको इतना नोट करना है कि ये डिपेंड किस पर करता है, रिएजेंट के टाइप पर और अल्कोहल के टाइप पर, कि अल्कोहल क्या है, कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है या टर्शरी है, रिएजेंट कौन सा हमने यूज करा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस पर भी डिपेंड। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, और इसको क्या कहा जाता है, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर डाइहाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। ठीक है, और सिंपल सी बात है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन का मतलब है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, OH और CH बॉन्ड के क्लीवेज से। ठीक है, नोट करो इतना। चलो, तो कुछ रिएक्शन लिखें। चलो, तो यहाँ पर लिखते हैं। देखो कैसे डिपेंड करता है। मान लो हमारे पास कोई प्राइमरी ऑक्सीजन सॉरी प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल हो सकता है जैसे कि पहला मान लो ऐसा हम मान लेते हैं कुछ RCHOHCH2। ठीक है, ऐसा कोई हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। दूसरा ऐसा कुछ हमारे पास सेकेंडरी है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है बिल्कुल। तो ये प्राइमरी अल्कोहल जो है ये क्या बनाता है, देखो H, एक H यहाँ से जाएगा, एक H यहाँ से जाएगा, देखिए सिंपल 2 H गए हैं। तो ये क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, एक H यहाँ से चला गया तो एक ही यहाँ पर बचा। क्या बना रहा है, ये बना रहा है एल्डिहाइड। तो 1 डिग्री से क्या बन रहा है, एल्डिहाइड।
ठीक है, अभी रिएजेंट हम देखेंगे कि क्या यूज करेंगे। ठीक है, फिलहाल सिंपल सी मैं लिख रही हूँ और कि ये रिएक्शन कैसी कैसी होगी। अगर हम बात कर रहे हैं 2 डिग्री की, तो ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री से एक H यहाँ से जाएगा, एक H यहाँ से जाएगा, तो क्या बन रहा है, देखो एक H वहां से गया, डबल बॉन्ड O आ गया, एक नीचे से गया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड R डैश। ठीक है, तो यानी कि 2 डिग्री से बन रहा है कीटोन। 1 डिग्री से एल्डिहाइड और 2 डिग्री से कीटोन। अगर हम बात करते हैं 3 डिग्री की, तो 3 डिग्री से नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो 1 डिग्री से यहाँ पर लिखा हुआ भी था प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू एन एल्डिहाइड विच इन टर्न ऑक्सीडाइज टू एन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो पहले ये किसमें होगा, एल्डिहाइड में, जो कि हमने अभी बनाया था, प्राइमरी एल्डिहाइड बनेगा, और लेकिन फाइनली एल्डिहाइड से क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी हमने यहाँ पे एल्डिहाइड लिखा था, ठीक है, तो सीधा क्या लिख देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख देंगे तो चलेगा। ठीक है, CH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, तो प्राइमरी से क्या बन रहा है, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड 2 डिग्री से कीटोन, और 3 डिग्री से कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, 3 डिग्री से कोई रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पर। क्लियर है, इतना समझ में आया कि प्राइमरी से क्या बना, अभी हमने एल्डिहाइड बनाया था एल्डिहाइड, लेकिन फिर वो आगे और ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा दिया। ठीक है, तो इतना नोट करो, इतना नोट करो। फिर बात करते हैं इसमें रिएजेंट क्या क्या होंगे, कैसे कैसे फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ठीक है, तो फिलहाल आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो ऑक्सीडेशन, यहाँ पर भी सेम लिख सकते हो। क्लियर है, चलिए अब क्या यहाँ पर रिएजेंट यूज होंगे, आगे कैसे कैसे हम प्राइमरी से और क्या बना सकते हैं सेकेंडरी से, कैसे जो है OH और CH बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके बारे में बात करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।